जब इस देश में आडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, कई जगह दंगे हुए, हम नहीं कह रहे हैं, बीबीसी का रिपोर्ट है, द हिंदू का रिपोर्ट है, कई आर्टिकल है, कहा गया कि आडवाणी का रथ जिधर जिधर गुजरा उधर उधर दंगा होना शुरू हुआ। और उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राज रहे या राज चला जाए, हम अपने प्रदेश में दंगा फसाद नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया। ओसामा साहब और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे वक्त पर, जहां बिहार में एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा, जहां घटिया घटिया बातें की जा रही है, वहां पर ओसामा साहब ने जो डिसीजन लिया है वो तारीफ के काबिल है। कई लोगों की राजनीति आज से शून्य के कगार पे चल जाएगी, और ओसामा और तेजस्वी ने जो हाथ पकड़ा है वो 25 का भी हाथ उनका मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव से बड़ा चीज है, चुनाव आते जाते रहेंगे, बिहार बचना चाहिए, और बिहार में जो माहौल है वो बर्बाद करने का माहौल बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांध करके चुप हैं। आज ओसामा साहब यानी कि मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ली, और कौन दिलाया? लालू प्रसाद यादव, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनता दल के। तो बिहार की जो सियासी गणित है वो कहीं ना कहीं अब इंडिया गठबंधन के खेमे में आ गया है। और कई बात जो ये कहा जा रहा था कि जो ओसामा साहब आएंगे और जो मुस्लिम वोटर जो है छिटकता था वो अब नहीं छिटकेगा। तो कहीं ना कहीं ये बिहार के लिए बहुत ही, और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। हालांकि इन सभी मसलों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी है, और बिहार की राजनीति में क्या कुछ डेवलपमेंट हो सकता है, क्या कुछ बदलाव हो सकता है। सनी, जिस तरह से ओसामा साहब आए, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सदस्यता दिलाएं, बिहार की राजनीति को आप किस कदर देख रहे हैं, किस करवट? क्योंकि बीते कुछ दिनों से तो कहा जा रहा था कि एनडीए गठबंधन पूरी तरह से भारी है। देखिए, बिहार के राजनीति में जैसे लालू प्रसाद यादव के बेटा का एक अपना रुतबा है, तेजस्वी यादव का, वैसे ही मुसलमान कम्युनिटी में और खास करके तिरहुत के क्षेत्र में मोहम्मद शहाबुद्दीन का एक नाम है। चाहे आप बिहार से बाहर या बिहार में, झारखंड में, कहीं पे भी आप मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में पूछ लीजिए तो एक हल्का टच आपको जरूर मिलेगा। अगर वो मुसलमान है तो एक शेर के रूप में मुसलमान उनको याद करता है। मौजूदा दौर में लड़ाई न विधायक की है न मंत्री की है, लड़ाई उस सोच की है जो एक आदमी कह रहा है कि मुसलमान अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप 100 थप्पड़ मारिए। और जब सेकुलर पार्टियां, सेकुलर ताकत अगर एक साथ नहीं आएंगी तो ये होते रहेगा। तो ये लड़ाई विधायक मंत्री का नहीं है, ये लड़ाई लालू जी, नीतीश जी या मोहम्मद शहाबुद्दीन या कौन किसका ईगो कितना बड़ा उसका नहीं है, ये समाज की लड़ाई थी। और समाज की लड़ाई में मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब को आना जरूरी था, क्योंकि देश में, बिहार में सांप्रदायिक माहौल लगातार खराब किए जा रहे हैं। अगर सांप्रदायिक माहौल खराब होगा तो इसमें आम आवाम को, जो वहाँ पर लोग हैं, उनको दिक्कत होगा। तो ओसामा साहब और तेजस्वी यादव थोड़ा देर आए हैं, इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, थोड़ा देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं। और ये कहा जाता है, एक शायरी है कि हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हमारा आईना तुम हो, तुम्हारा आईना हम हैं। ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर ये दोनों साथ नहीं आते तो ये सिर्फ सामाजिक नुकसान नहीं होता, ये आवाम का नुकसान होता। ये वो लोग जो दंगा फसाद करने चाहते हैं वो उनका मनोबल हाई होता। आज से पीके जो है वो रजाई लेंगे, इस पर भी हम सवाल लेना चाह रहे थे कि पीके रजाई लेके सूतेंगे। वोट हमारा राज तुम्हारा, जिस तरह से प्रशांत किशोर मुस्लिम कैंडिडेट, अरे वोट हमारा राज तुम्हारा, तुम हमको समाजवाद बताओगे। भैया ओसामा साहब, मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार, कई वीडियो उनके, कई ऑडियो उनके वायरल हैं कि अगर कुछ पूजा है तो बढ़िया से पुलिस व्यवस्था तैनात कीजिए, कहीं दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। और आप उनको समाजवाद बता रहे हैं, आप लालू यादव को समाजवाद बता रहे हैं। लालू यादव धूसर मिट्टी का वो लोग जन्मा हुआ है, वो टेंट से नहीं, वो मीडिया से नहीं बना हुआ है, उसको आम लोग ऐसे ही जान गए, ऐसे ही नहीं जान गए, कुछ उन्होंने किया था। तो यहाँ पर मुसलमान की स्थिति हो गई थी कि वोट हमारा, वोट तुम्हारा, राज हमारा, वोट तुम हमको दो, मुख्यमंत्री कौन बनेंगे तो हम बनेंगे। यही तो लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई क्या है? असल में ये कॉन्सेप्ट ही यही है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी हिस्सेदारी, और इस हिस्सेदारी में समाजवाद की राजनीति अगर सफल है, उसके पीछे बिहार, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का अहम रोल है। चाहे वो माननीय मुलायम सिंह यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो, इन लोगों को अगर समाजवाद अगर मजबूत किया है
तो मुसलमानों को उसमें 100% सहयोग है। और ओसामा साहब और तेजस्वी यादव ने बहुत अच्छे वक्त पर, जहां बिहार में एक सांप्रदायिक माहौल बनाया जा रहा है, जहां घटिया घटिया बातें की जा रही है, वहां पर ओसामा साहब ने जो डिसीजन लिया है वो तारीफ के काबिल है। कई लोगों की राजनीति आज से शून्य के कगार पे चल जाएगी। और ओसामा और तेजस्वी ने जो हाथ पकड़ा है वो 25 का भी हाथ उनका मजबूत हो जाएगा। लेकिन ये चुनाव से बड़ा चीज है, चुनाव आते जाते रहेंगे, बिहार बचना चाहिए। और बिहार में जो माहौल है वो बर्बाद करने का माहौल बनाया जा रहा है। और नीतीश कुमार धृतराष्ट्र की तरह आंख में पट्टी बांध करके चुप हैं। और ये लोग, वहाँ के माइनॉरिटी के लोग, वहाँ जो इंसाफ परस्त लोग हैं, वहाँ जो समाजवादी हैं, वहाँ जो दलित हैं, वहाँ जो स्वर्ण जाति में अच्छे लोग हैं, जो एक तरह से चिंतक हैं, वो जरूर ये सवाल करेंगे कि नीतीश कुमार धृतराष्ट्र क्यों बने हुए हैं। अच्छा, एक सवाल है कि नीतीश कुमार पर जिस तरह सवाल खड़ा किया जा रहा है, अब मुस्लिमों को साधने के लिए कई पार्टियां अब उतर गई है। जैसे चाहे नीतीश कुमार को तो थोड़ी बहुत मिलती है, प्रशांत किशोर भी उतर गए हैं। और जिस तरह से गिरिराज सिंह का बयान आया है, नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि वो एकदम चुप साधे हुए, उनके नेता चुप्पी साधे हुए? देखिए, नीतीश कुमार की क्या मजबूरी हो नीतीश कुमार बताएंगे। लेकिन अगर इस देश में सांप्रदायिक माहौल रहा है तो हम बहुत स्पष्ट ये बात बोलते हैं। नीतीश कुमार भी समाजवादी है, वो भी देखिए, अगर मुस्लिम का मुद्दा रहेगा तो पीके लेफ्ट राइट देखेगा, मुस्लिम का मुद्दा रहेगा भाजपा लेफ्ट राइट देखेगा, मुस्लिम का मुद्दा रहेगा नीतीश लेफ्ट राइट देख सकते हैं, मुस्लिम का मुद्दा रहेगा तो मुलायम सिंह यादव और लालू यादव लेफ्ट राइट नहीं ताकते हैं। चाहे वो वहां पर मामला हो वहां पर बंदूक चलाने का, उन्होंने क्या कहा कि हम इस देश के संवैधानिक स्ट्रक्चर को हिलने नहीं देंगे। ये बात ये नहीं है कि कौन क्या तोड़ रहा है, बात ये है कि ये देश संविधान से चलेगा या नहीं चलेगा। उन्होंने गोली चलवा दी। जब इस देश में अडवाणी ने रथ यात्रा निकाला, कई जगह दंगे हुए, हम नहीं कह रहे हैं, बीबीसी का रिपोर्ट है, द हिंदू का रिपोर्ट है, कई आर्टिकल है, कहा गया कि अडवाणी का रथ जिधर जिधर गुजरा उधर उधर दंगा होना शुरू हुआ। और उसमें लालू प्रसाद यादव ने कहा कि राज रहे या राज चला जाए, हम अपने प्रदेश में दंगा फसाद नहीं होने देंगे, और नहीं होने दिया। तो लेफ्ट राइट, इसलिए मुसलमान की राजनीति जो है इस देश में बहुत साफ सुथरा रहा है। वो जो कौम है वो हमेशा इस देश के अच्छे लोगों को चुनते हैं और देश की जो भलाई है उसको चुनते हैं। इसलिए ये जो नेता हैं, चाहे वो पीके हो, माननीय मुख्यमंत्री जो हो या और कोई हो, वो लेफ्ट राइट देख सकते हैं। लेकिन लालू यादव ने कभी लेफ्ट राइट नहीं देखा है। इस बात को मुसलमान भी कहेंगे, मुसलमान भी स्वीकारेंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से अब साबुद्दीन परिवार अब एक हो गया है, और भी कई क्षेत्र हैं, चाहे कोसी सीमांचल की क्षेत्र हो या फिर मिथिलांचल का क्षेत्र हो या शाहबाद के क्षेत्र को कवर किया जाए और मगध का क्षेत्र का, अब क्या इंप्लीमेंट करने की, अब क्या बदलाव करने की जरूरत है इंडिया गठबंधन को? देखिए, तेजस्वी जी को अगर एकदम बस बहुत साफ सुथरा बात, ये बात हमने उनको सिवान में भी कहा था कि अगर आप मोहम्मद साबुद्दीन के परिवार को नहीं लीजिएगा तो आपको नुकसान है। लेकिन वो देर आए दुरुस्त आए। अब उनको पप्पू यादव को भी लेना पड़ेगा, उनको इलियास हुसैन को भी लेना पड़ेगा, उनको कई बड़े नेता जो पुराने नेता हैं मंगनी लाल मंडल को भी लेना पड़ेगा, और जो बड़े नेता हैं सब लोग को लेना पड़ेगा, तब आप सत्ता पर जा सकते हैं। बात साफ है, बात सत्ता की नहीं, बात समाज की है। एक तरफ वो समाज है जो कह रहा है कि समाज में नफरत का माहौल बनाओ, और एक तरफ मोहब्बत वाले लोग हैं। तो मोहब्बत वाले लोग बिखरे हुए हैं, इसलिए मोहब्बत हल्का हल्का टच कर रहा है, नफरत जोर से टच कर रहा है। तो नफरत वाले लोग इकट्ठा हैं, मोहब्बत वाले लोग अगर इकट्ठा हो गए तो ये जो नफरत वाले लोग हैं वो डेरा डंडा कबारेंगे और सीधे काशी जाएंगे, समझ लीजिए। चलिए, तो देखिए बिहार की राजनीति, और अभी आपको पता है कि झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हो रहा है, पर बिहार में अभी से 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। और उस तैयारी शुरू करने के दरमियान एक बहुत बड़ी सफलता मिला है इंडिया गठबंधन को, मोहम्मद साबुद्दीन परिवार को अपने पाले में ला लिया है, और कई अन्य नेताओं को लाने की तैयारी चल रही है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी सनी जी थे जिन्होंने अपनी बात रखी। आपको क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।